नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बड़ी शर्मिंदगी, बच्चियों से दरिंदगी। लखनऊ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक छात्रा को रिक्शा चालक के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बदनीयत से दबोचने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की सूझबूझ के चलते वो हैवानों के चंगुल से बच गई। और इस खबर को सुनकर एक और तो लोग छात्रा की बहादुरी की दाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लखनऊ में एक छात्रा इज्जत बचाने के लिए चलते ई रिक्शे में से कूद गई। घटना की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल छात्रा के मुताबिक ई रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उसके साथ बीच रास्ते में अश्लीलता करने लगे। छात्रा ने बताया कि उसकी एक भी नहीं सुनी, जबकि छात्रा ई रिक्शा को रोके रोके बोल रही थी, लेकिन वो लोग ई रिक्शा भगाए जा रहे थे। जो पहले रिक्शा चला रहा था वो बगल में आकर बैठ गया। छात्रा की यह तब समझ में आया छात्रा को जब उसने अश्लीलता शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो उसका मुंह दबाकर चुप करा दिया। जब उसने ई रिक्शा चलती मेन रोड से गली में मोड़ा तो छात्रा समझ गई कि अब इज्जत खतरे में है। उसके बाद उसने ई रिक्शा चालक से छलांग लगाई। कुछ ऐसा ही नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस, अपने मामा और उसको अस्पताल पहुंचाने वाली महिला को बताया। हालांकि पुलिस ने ई रिक्शा चालक और उसके साथी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस दिन माता जी क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? हम लोग यहाँ बैठे थे तखत पे, तो वो लड़की रिक्शे से गिर गई थी, तो हम लोग भागते हुए गए तो हमने उसके देखा खून बह रहा है, तो हम उसको उठा के और जो है तो अस्पताल ले गए, उसकी ड्रेसिंग करवाएं, तो उसके मामा आए उसको ले गए थे। क्या बेटी बता रही थी? वो ये क्या कह रही थी कि उसपे जो है तो 2-3 लड़के बैठे थे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे। बस उसका चोट कहाँ कहाँ आई? सर में लगी थी, पैर में लगी थी, हाथ में लगी थी, 3 जगह लगी थी। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के मुताबिक मूल रूप से आजमगढ़ निवासी युवती कुर्सी रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। वह हुसैनगंज के बलिंगटन इलाके में अपने मामा के घर आई थी। सोमवार को निजी काम से बलिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे से निकली थी। इसी दौरान निशातगंज में कुछ देर के लिए ई रिक्शा रुका और इस दौरान एक युवक बगल में बैठ गया। छात्रा उस वक्त मोबाइल फोन पर व्यस्त थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ई रिक्शा से टेढ़ी पुलिया पहुंची थी, तभी पीड़िता ने चालक से रोकने के लिए कहा, लेकिन चालक ई रिक्शा रोकने के बजाय कुर्सी रोड की तरफ चल दिया। छात्रा कुछ समझ पाती इससे पहले उन लोगों ने धीरे धीरे चलते ई रिक्शे में अश्लीलता करना शुरू कर दी। डंबा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर चारों आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इसमें दहशत इतनी थी कि मुंह से पहले आवाज नहीं निकली, लेकिन मनचलों की हरकतें बढ़ती देख ई रिक्शा रोकने के लिए बार बार कहा, लेकिन उसने रोका नहीं। छात्रा ने चिल्लाने का प्रयास किया तो ई रिक्शे में बैठे लोगों ने उसका मुंह दबा दिया। इसके चलते गुडब्बा थाने से कुछ ही दूरी पर मौजूद जनता अस्पताल के पास सुनसान रोड की तरफ ई रिक्शा मोड़ दिया। उनकी नीयत ठीक न देखकर हिम्मत जुटाकर छात्रा ई रिक्शा से कूद गई, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और एक आंटी अस्पताल ले गई, जहां से मामा को
घटना की सूचना दी। छात्रा की शिकायत मिलते ही टेढ़ी पुलिया से घटना स्थल तक करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई, जिससे चालक और ई रिक्शा सवार लोगों की पहचान हुई। जनता हॉस्पिटल के सामने रहने वाली महिला बताती है कि खाली लड़के लड़के मानो कोई बदतमीजी करी हो या कुछ करी हो तो वो कूद गए, जान बचाएगा तो और उसने कुछ कहा कि क्या कर रहे थे लड़के, बदतमीजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ? हाँ ये कही रही कि ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब चोट कहाँ आई थी उसके? ये सर में आई है और पैर में ये छिल दवा रही है पैर और ये बुरी छिल गई। कितने वक्त का समय होगा ये? ट्रेन नहीं देख रहे ना, 9-10 बज रहा हो या जो बज रहा हो और कब हुई है। छात्रा के साथ हुई वारदात की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद राजधानी लखनऊ में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो किसी और शहर की क्या ही बात की जाए। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ लखनऊ में राह चलते लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो वहीं मासूम बच्चियों के साथ भी कुछ ऐसी ही वारदातें हो रही हैं। एक 7 साल के बच्चे के साथ रेप की वारदात। युवक ने चॉकलेट दिलाने का लालच दिया और उसके बाद एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया है। हालांकि बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोगों के जुटने पर युवक भागा है। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घर के पास ही किराए के कमरे में आरोपी रहता था और अब परिवार ने यह आरोप लगाया है कि बेटी घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान वो युवक आता है, बच्चे को चॉकलेट के बहाने बहला फुसला कर ले जाता है और मलिहाबाद निवासी या आरोपी युवक बताया जाता है। हालांकि ठाकुरगंज पुलिस ने बच्ची का खुलासा किया, बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और रेप की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। यानी बेटियों के साथ दरिंदगी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी पर आज हम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर ही हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में है शिवा शर्मा, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं और हमारे साथ में श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आगे कार्यक्रम में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा, तस्वीरें जो सामने आई वाकई हैरान कर देने वाली हैं। एक तरफ बच्ची की बहादुरी की दाद देनी होगी कि बच्ची चलते रिक्शा से किसी तरीके से कूदकर खुद को बचाती है। इस दौरान उसकी जान जा सकती थी, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा को लेकर बात करना जरूरी है कि राजधानी लखनऊ में भी बच्चियां, जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहां सुरक्षित नहीं है। ई रिक्शा में एक बच्ची जा रही थी, रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी, क्योंकि वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए, बिल्कुल गरिमा, इस तरीके की पहली वारदात नहीं है। लखनऊ में भी इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी है जहां पर छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा या रिक्शा बुक करती हैं, लेकिन उन चालकों की हैवानियत इतनी होती है कि वो लोग या तो गैंग के साथ मिल करके उनकी रेप कर देते हैं या फिर रेप के बाद हत्या कर देते हैं। ये जो ताजा प्रकरण है ये रविवार रात का है, तकरीबन 7:50 का, और गुडम्बा थाना क्षेत्र के आसपास एक जनता अस्पताल है। वहां पर एक जो छात्रा है, जो एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली है, वो अपने विश्वविद्यालय में जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसको इस बात का महसूस हुआ कि जिस ई रिक्शा में वो बैठी हुई थी, जो चालक था, उसके साथ में अन्य जो दो दोस्त थे, वो उसके साथ दरिंदगी करना चाहते थे। और जब वो विश्वविद्यालय के पास में पहुंची, तब ई रिक्शा चालक के साथ जो अंदर साथ में उनके जो सहपाठी बैठे हुए थे, उन्होंने छात्रा का मुंह दबाने की कोशिश की और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। जब छात्रा ने समझा कि ये हो सकता है कि सुनसान गली की तरफ जब मोड़ने की फिराक में था, अब वो छात्रा ने कूद करके ई रिक्शा से जान बचाई है। हालांकि चोटें आई हैं उस दौरान, और वहां मौजूद जो झोपड़पट्टी में एक महिला रहती थी, उनका कहना था कि वो अस्पताल उसको ले गया, सामने जो जनता अस्पताल था वहां पर उनकी मरहम पट्टी कराई और पुलिस के सूचना के साथ साथ उनके परिजनों को भी सूचना दी। तो इस पूरे प्रकरण में तो पुलिस ने खुलासा करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो लोग मलियाओं के ही रहने वाले हैं, पास के इलाके में। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल उठता है कि बीते दिनों में जैसे एक महिला
जिसको लखनऊ के एक अपने भाई के घर जाना था और उसकी आलमबाग से उसको ई रिक्शा चालक लेता है, उसके बाद मलियाबाद ले जाकर के उसकी हत्या कर देता है। तो उसके साथ भी इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन तब उसके बाद पुलिस के अफसरों ने और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया था कि इस पूरी घटना पर लगाम लगाई जाए और जो ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, इस तरीके की जिनकी प्रवृत्ति होती है, मानसिकता होती है, उनको क्रॉस चेक किया जाए, उनका सत्यापन किया जाए और इस घटना को लगाम लगाई जाए। लेकिन अब उसी शहर में, उसी राजधानी लखनऊ में जहां पर खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं दोबारा, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और लैप्सेस हैं इस पूरी सिस्टम में कि दोबारा इस तरीके की घटनाएं हो रही है। तो लोगों का हमको लगता है डर नहीं है पुलिस के अंदर, शायद बिल्कुल साफ तौर पर शिवा पुलिस का इस्तेकबाल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि देखिए एक तरफ ये पूरी घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और दूसरी ओर लखनऊ की वो घटना भी सामने आई जहां पर एक मासूम बच्ची को चॉकलेट के बहाने बहला फुसला कर एक युवक लेकर जाता है। आप समझिए ना, अगर पुलिस का डर होता, पुलिस का खौफ होता तो ऐसे घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ नहीं रही होती और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल गरिमा, ये ठाकुरगंज की भी जो घटना है उसमें 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई और परसों की घटना है। परसों इस पूरे मामले में जब परिजनों को इस बात का पता लगा कि उनके घर के पास रहने वाला जो मलियाबाद का निवासी महेंद्र नाम का शख्स है वो अपनी बहन के घर आया था और जब उस बच्ची को अकेला पाया तो अपने घर ले जाकर के उसके साथ दरिंदगी की थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में रिपोर्ट तो दर्ज हो गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। ठीक है, धारा में बिल्कुल, यानी एक्शन में भी देरी है। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। कई मेहमान हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ताहिरा हसन जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत श्याम सलोने वशिष्ठ जी के साथ में करना चाहेंगे। श्याम सलोने जी, देखिए राजधानी लखनऊ जहां पर सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, किसी भी प्रदेश की राजधानी में तो सबसे बेहतर इंतजामातों की उम्मीद कम से कम हर कोई करता है और खुद मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, सब कुछ वहीं पर है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी संचालित होती है और उसी जगह पर अगर कानून का खौफ न रह जाए दबंगों में, बदमाशों में, ऐसे दुष्टों में, तो फिर क्या किया जाए। अब देखिए 2 घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस का डर नहीं है। पहली घटना में हमने देखा एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ होती है, आप तस्वीरों में टीवी पर देख पा रहे होंगे, बच्ची चलते ही रिक्शा से कूद गई खुद को बचाने के लिए, लेकिन सर उसकी जान जा सकती थी। और दूसरे में एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, एक युवक उसको बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ रेप करता है। क्यों आखिर पुलिस इन लोगों में अपना खौफ नहीं पैदा कर पा रही है? क्यों आखिर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? गरिमा जी नमस्कार जी। मेरे सभी पैनलिस्टों को भी राधे राधे। देखिए गरिमा जी, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये वो मानसिक विकृति के लोग हैं जो मानसिक उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो नहीं जानते कि पुलिस पकड़े जाने पर पुलिस हमारा क्या करेगी, हमारे परिवारजनों का क्या करेगी, दूसरा हमारे घर की, परिवार की, माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। वो इतने विकृत रूप से पागल टाइप के लोग होते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। यही परिणाम है। इसमें सरकार का, पुलिस का इतना दोष नहीं है, इनकी मानसिकता का दोष। इस टाइप के व्यक्ति जहाँ भी मिलेंगे वो अपराध करते ही करते हैं। सरकार आपके अंदर खौफ पैदा कर सकती है, नहीं सरकार आपको एक रास्ता दे सकती नहीं है। सर, सरकार ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कि ये ऐसी घटनाएं करते ही करते हैं। ये कहकर हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है ना जिनके मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई दूसरे मामले में? मैं बिल्कुल आपके साथ, लेकिन सर नैतिकता का पाठ थोड़ी पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। हम नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। पुलिस ने तत्काल नहीं सर, दूसरे मामले में जहां पर एक मासूम बच्चे के साथ में, अभी हमारे संवाददाता ने अपडेट दिया, मुझे पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपको अपडेट बताती हूँ। दूसरे मामले में बच्ची के आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये देरी क्यों? ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी का आदेश है। मैंने बिल्कुल सुना है। हाँ। पुलिस की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है, तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। यदि मुलजिम भाग गया, परिवारजनों को बिठाए थाने में, पुलिस के पास बहुत डंडे होते हैं, लेकिन शिथिलता पुलिस क्यों बरत रही है? जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त है इस मामले में, 0 टॉलरेंस पर वो चला रहे प्रदेश को। फिर भी कुछ लोग, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो या और कोई हो,
अगर वो शिथिलता बरत रहे हैं, मुलजिम को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सर उन पर भी योग एक्शन की होना कमी है। चाहिए ना। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। लेकिन सर ये बिल्कुल तर्क होना फिट नहीं चाहिए। बैठता है प्रदेश में, जहां पर ये कहा जाता हो कि हम तो अपराधियों को पाताल से भी खींच कर निकाल लेते हैं, तो ये भी अपराधी हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आनंद राय जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त तो होते ही हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बिल्कुल ठीक व्यक्ति नहीं होते, लेकिन सर ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजा और एक्शन इन पर सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि आगे के जो लोग हैं, जो ऐसे आरोपी, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कम से कम नजीर उनके सामने एक पेश हो, उनमें डर हो कानून का कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच लेंगे कि ऐसी मानसिकता के लोग हैं और गिरफ्तारी में, एक्शन में इतनी देरी लगाएंगे, तो कैसे फिर पुलिस का इस्तकबाल कायम होगा? सभी को नमस्कार। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े बिल पारित कराते हैं संसद में, तो एक ऐसा बिल लाना चाहिए सरकार को, पक्ष और विपक्ष दोनों इसका सहयोग करेंगे कि ऐसी वारदात जो करे उसको तुरंत फांसी पे चढ़ाया जाए या तुरंत एनकाउंटर का आदेश देके ऐसे लोगों को गोली मार दिया जाए, ऐसे लोगों का घर गिराया जाए। क्योंकि हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, नफरत की राजनीति देखने को मिल रही है। जो पीड़ित हैं, बताइए, छोटी सी बच्ची देवी रूप होती है, उनके साथ इतनी बड़ी घटना, आज फिर रोना आ जाता है। आपके घर, हमारे घर, सबके बच्चियां होंगी, तो ये इतनी बड़ी घटना, और अभी तक पुलिस, लखनऊ की पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। क्या ऐसे दरिंदे कहाँ फरार हो चुके हैं? क्या करना है ये पुलिस? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ के बिना सोचे समझे एनकाउंटर करने का काम करें। अगर ठीक है, यानी सख्त एक्शन की बात आप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। और देखिए, पॉक्सो एक्ट के नियम ही ये कहते हैं कि आप तुरंत गिरफ्तारी कीजिए और उसके बाद जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसे मामलों को चलाइए। लेकिन बावजूद इसके ऐसे आदेशों का अगर पालन नहीं किया जाएगा, तो कैसे फिर कानून व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से चल पाएगी? सर, लौटेंगे आपके पास में। रजनीकांत वशिष्ठ जी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका। रजनीकांत जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो कार्यकाल लेने के पहले ही दिन, मुझे अच्छे से याद है, उनका जो पहला काम था वो था एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। यानी उससे ये संदेश निकल कर आया कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, उनके लिए प्राथमिक तौर पर उस मुद्दे को वो समझे। लेकिन सर, आज उनके मंसूबे पर ये पुलिस के अधिकारी क्यों पानी फेर रहे हैं? क्यों आखिर एक्शन में इतनी देरी हो जाती है? बच्चियों के साथ वारदातें खुलेआम हो रही। लखनऊ में एक बच्ची के साथ खुलेआम ऑटो रिक्शा में छेड़छाड़ हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक कहा गरिमा जी आपने। मैं जो है ये मानता हूं कि पुलिस की लापरवाही घनघोर लापरवाही है, और मैं समाजवादी पार्टी के जो मेरे साथी हैं उनकी बात से सहमत हूं कि पॉक्सो एक्ट तो है, ठीक है, लेकिन त्वरित न्याय अगर नहीं मिलेगा और न्याय मिलता हुआ, सख्त न्याय मिलता हुआ जनता को दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा भय पैदा नहीं। लेकिन गलती किस स्तर पर हो रही है रजनीकांत जी? गलती किस स्तर पर? क्या पुलिस अधिकारियों की लापरवाही है? नहीं, लापरवाही हाँ बिल्कुल हो सकती है। मुझे मालूम नहीं कि इस केस में किस तरह की तफ्तीश हुई, क्या पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बहुत पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ने में देरी की या पुलिस ने लापरवाही की, तो ये पुलिस की तो गलती है। उसी का काम है इन्फोर्समेंट ना, लॉ इन्फोर्समेंट किसका काम है? उसका काम है। दूसरी बात मैं यहाँ एक और गरिमा जी रखना चाहूंगा, वो ये है कि जो सोशल मीडिया है ना, तो जो पॉर्न साइट्स हैं, आजकल जो है वो एक बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का भी, गांव का लड़का भी, वो बहुत आराम से अपना समय गुजारने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की सोशल पॉर्न साइट्स देखता रहता है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि वो कुंद्रा जो राजस्थान के हैं, वो इस तरह की पॉर्न साइट्स चला रहे थे। कुछ तरह से चाइनीज पॉर्न साइट्स हैं स्पेशली। तो ये पीडोफाइल्स हैं, ये पीडोफाइल्स इन्हें कहा जाता है कि जो छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह का चरम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये एक अजीब सा ट्रेंड विदेशों में चल पड़ा है और विदेशों से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज में प्रवेश कर गया है। दूसरी बात जो आदरणीय वशिष्ठ जी ने कही, वो भी बात सही है कि जैसे रोजगार नहीं है किसी के पास में, पढ़ा लिखा नहीं है। सर, ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस पर भी ज्यादा बातचीत करें। मैं मानती हूँ कि वो एक
कहते हैं ना, समाज में बेहतर चीजें, बेहतर शिक्षा और संस्कारों पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति के आचरण कैसे होंगे और उसके बाद ही व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन वो ठीक है, वो एक अलग स्तर की बातचीत हो सकती है। वो नैतिकता का पाठ अपने बच्चों को माता पिता पढ़ाएंगे, स्कूल में टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन जब अपराध हो गया है उसके बाद एक्शन मांगते हैं। और जब सरकारें सख्त बैठी हो, एक्शन सबसे पहले होना चाहिए। हम बिल्कुल सहमत हैं। आप जिन कारणों की बात कर रहे हैं, कारणों पर बातचीत भी होनी चाहिए ताकि इससे अपराध कम होगा। लेकिन ये पहली जो प्राथमिकता शुरू होगी वो घर से। कहते हैं माँ सबसे पहली पाठशाला, गुरु होती है और घर सबसे पहली पाठशाला। तो वहां से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। ताहिरा जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत मैम आपका। ताहिरा जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें इन चीजों पर भी काम करना चाहिए कि लोगों में ऐसे भाव, ऐसी मानसिकता ना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है अच्छी बातें बताना, अच्छे संस्कार देना, और घर से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद ही फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन मैडम, जब ऐसे अपराध हो जाते हैं तब उन अपराधियों पर सख्त सजा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो सख्त सजा और सख्त आदेश अगर हुआ, सख्त न्याय मिला, तो कहीं ना कहीं उससे भी नजीर पेश होती है। और डर तो जरूर ऐसे लोगों में आता है, कुछ तो ऐसे होते होंगे जो दोबारा ऐसी घटना करने की हिमाकत ना कर सके, तो वो बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मानती हूँ कि घर में भी माँ को, बाप को, अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए कि वो महिलाओं की इज्जत करें। सिर्फ अपने घर की महिलाओं की नहीं, वो बाहर की जो महिलाएं हैं उनकी भी इज्जत करें। लेकिन देखिए, ये कोई बात नहीं है कि विकृत मानसिकता का था और वो कुछ इस तरह का, वो सेक्स का उसका वो था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में था तो पूरा देश चिल्ला रहा था, हम लोग खुद खड़े थे और ममता बनर्जी को हेड ऑन लिया था सारी महिलाओं ने। मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, महिलाओं के मुद्दों पे काम करती हूँ, तो मैंने भी हेड ऑन लिया था ममता बनर्जी को। इसी तरह से देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो सरकार होती है, उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, और लखनऊ उसका कैपिटल है। यहाँ पर अगर बच्चियों के साथ इस तरह की बात हो रही है कि उनको ले जा रहे हैं, तो पहली बात ये मानसिकता जो है उस पर भी प्रहार करने की जरूरत है। ये जो संस्कृति है जो बलात्कार को संरक्षण देती है, उस पर प्रहार कीजिए। ये बात कहना कि कुछ नहीं, ना विकृत मानसिकता ना कुछ भी है, ये देश जो है वो कानून से चलता है। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, कब बनी थी? निर्भया के बाद बनी थी। निर्भया के समय पूरा देश सड़कों पे था। बिल्कुल, उस वक्त कांग्रेस को हेड ऑन ले लिया गया था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी दिल्ली से। तो जब महिलाएं आंदोलन में उतरी थी तो उस समय महिलाएं नहीं, पुरुष उतरे थे, हमारे नौजवान भाई उतरे थे। एक मजबूत कानून बना था, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लेकिन कानून बनने के बाद भी अगर उस कानून का पालन नहीं किया जाएगा, पॉक्सो एक्ट कितना बेहतर अधिकार मिलता है। बहुत ही मजबूत एक्ट है। हाँ, वो तो स्पीडी ट्रायल की बात करता है, इमीडिएट उसको अरेस्ट करने की बात करता है, उसमें सारे प्रोविजन बशर्ते उनका पुलिस अधिकारी पालन करें। ताहिरा जी, उनका पुलिस अधिकारी अगर बढ़ाना होगा भाई। हाँ, डर कैसे पैदा करेंगे आप? अगर बिल्कुल, और उस डर के लिए एक्शन की जरूरत है। बिना एक्शन के डर नहीं होगा, पुलिस का इस्तकबाल नहीं होगा, और बिना डर के आगे ऐसे जो लोग हैं वो शायद नहीं मानेंगे। सर, मैं माफी चाहेंगे, हम अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लखनऊ में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर बच्चों से दरिंदगी लगातार जारी, और इसके बाद कई सारे सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही।